आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आज जीत में हमने मीटिंग की और 10 अगस्त को एक हम रैली करने जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की। उसके लिए आह्वान सबके लिए सबको करने आए हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अम्बाला पहुँचे। जो 10 अगस्त को भयंकर आक्रोश रैली हम एक करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सरकार से पीड़ित हैं, पीड़ा से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं और करीब 25 तकलीफों से हम 10 साल से गुजर रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था पहली कलम से, वो कलम नहीं निकली। मुझे समझ है शायद हमें गलतफहमी ये होगी कि उन्होंने कलम को दूसरी कही और आजकल बॉल पेन या पेन यूज होते हैं, तो वो कलम का सिस्टम चला गया, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी गुरुजनों को कि भी आक्रोश हो गया है गुरुजनों में? देखो, एक तो गुरुजनों की सुरक्षा और सम्मान ही खतरे में है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारों की बात करती है, संस्कारों वाली पार्टी है और शिक्षक जो है वो सर्वोच्च स्थान में गिना जाता है। आज शिक्षक भयभीत है, कोई दुर्घटना होती है शिक्षक को अंदर कर दिया जाता है, शिक्षक की कोई सुनवाई नहीं है, शिक्षक का सुरक्षा खतरे में है, सम्मान खतरे में है और प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा के मंदिर हैं वो खुद खतरे में। कोई उनका सिस्टम ही नहीं है। उनकी सोसाइटियां जो है ऑनलाइन पोर्टल बंद किए हुए, जुर्माने लगाए जा रहे हैं। स्कूल से एसएलसी कोई लेता है और वो पैसे ना दे, कोई दिया भी नहीं है स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए। बच्चे शिक्षा विभाग स्कूल की तरफ कितना पैसा बताया प्राइवेट स्कूलों का? देखो, अगर नियमानुसार इसको पूरे ब्याज सहित जैसे लगा दिया जाए तो 1,000 करोड़ रुपए पार होगा। जैसे सरकार कैलकुलेशन करती है कि अगर सरकार के पैसे ना दो 18% ब्याज भी लगता है, और सरकार कहती है नियम ये कहता है, नियम के अनुसार ये पैसा दो, तो ये 1,000 करोड़ पार होगा। यदि खरबों रुपए होगा। अगर सरकार मान लो कि पैसा हमने देना होता इस फार्मूले से और सरकार ने लेना होता, तो 1,000 से 1,500 करोड़ के बीच में जाता है। लेकिन अब लेने वाली कौन है? जनता है। अब देने वाली सरकार है, तो सरकार जो है ना कैलकुलेशन कर रही है, ना फार्मूला बता रही है, ना पैसा दे रही है, क्योंकि उसके पास पावर है। आप लोगों को प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिला हो, शिक्षा मंत्री से मिला हो? लगातार हम जो है पहले पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिलते रहे, आज नायब सैनी जी से मिले हैं, उनसे भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री पूर्व भी, आज के भी। हाई कोर्ट में भी केस डाला, जीत भी गए, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हम कितने त्रस्त और कितने ग्रस्त होंगे। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? हमने जो है करीब 25 मांगों का मांग पत्र जो है वो जगह जगह पर हमारे साथी मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं जी। और हमने उनको कहा है कि आप 10 अगस्त तक जो है वो सभी के लिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सभी का समस्याओं का निदान कर रहे हैं। मैं भी उनको जाके मिला हूँ, लगातार जनता भी मिल रही है, तो हमें उम्मीद है कि 10 अगस्त तक कर देंगे, हमारे पैसे दे देंगे और इन समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो आक्रोश अपने आप शांत हो जाएगा, दूध के उबाल पे छींटे पड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हुई तो ये उबाल चढ़ा हुआ है, आक्रोश मनों में भरा हुआ है। कोई ये गलत फहमी में जाके अगर सरकार को कह रहा हो चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसा है मेरे भाई, मुख्यमंत्री जी ऐसा है, शिक्षा मंत्री जी ऐसा है लोगों के अंदर। वो आपको चाहे ना बोल रहे होंगे, मन के अंदर गुबार भरा पड़ा है, आक्रोश भरा पड़ा है। हम आपको जागृत कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जो आपके आगे, मैं और शब्द नहीं कहना चाहता, कि आपको गलत खबर दे रहे हो, उनकी बातों में मत जाइए, बाद में मंथन करना पड़ेगा ये क्या हुआ। हर विधानसभा क्षेत्र में 200 से 250 स्कूल है हमारे, और एक एक स्कूल में जो है 20-20 टीचर एवरेज है। उसके बाद हमारा अभिभावकों के साथ भी अच्छा संबंध है, बच्चों के साथ भी अच्छा संबंध है, समाज में भी हमारा अच्छा संबंध है। कम मत आंकिए आप, 200 से 250 स्कूल कम नहीं होते कि विधानसभा क्षेत्र में। क्या आपको लगता है कि आपकी आक्रोश रैली से बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा? बच्चों की शिक्षा को हम प्रभाव आज भी हमने पढ़ने दिया। अगर इन्होंने 134 के पैसे नहीं दिए, हमने तो पढ़ाए, जबकि सरकार जो है पिता के रोल में थी, सरकार ने पिता का रोल नहीं निभाया, स्कूलों ने माँ का रोल निभाया। पिता ने अगर मदद नहीं की तो माँ साथ खड़ी रही। लेकिन आज हम भी मजबूर होने जा रहे हैं कि 10 साल बहुत होते हैं। तो मैं सबको कह रहा हूं अब तो बोलो, कुछ बहुत हो चुका, कुछ तो बोलो, अब तो मुंह खोलो। तो लोगों के अंदर गुबार बड़ा पड़ा है, वो मुंह नहीं खोल पा रहे। लेकिन जो है अगर कोई मुंह ना खोले और गुबार अंदर हो तो वो फटेगा, वो चुनाव में फटेगा। मैं आपको स्पष्ट बताना आपकी चाहता हूँ। बात जो अध्यापक है जो हरियाणा का प्राइवेट स्कूल का, वो सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा? मैंने तो आपको कह दिया, आक्रोश गुबार भरा पड़ा है, निकाल लीजिए इसको।
अदरवाइज हम चाहेंगे भी ना, कोई चाहेगा भी, वो फिर मैंने कहा बाद में मंथन करना पड़ेगा, हार के मंथन के कारण क्या है। इन्होंने एमपी में पूछा कि हार के क्या कारण थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने जो इनके साथ भी जुड़े हुए कहते हमने लिखा कि प्राइवेट स्कूलों की समस्या भी उसका कारण था, इनके पास लिखित भी गया हुआ है। और अगर किसी साथी ने नहीं भेजा तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पार्टी के हितैषी हो, पार्टी के नजदीक हो, तो ये बात बता दीजिए कि भाई हम जरूर आपके साथ हैं, लेकिन लोग आक्रोशित हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग ग्रस्त हैं। रैली के बाद अगर आपकी बातें ये पहले नहीं मानी गई तो आगे की क्या नीति रहेगी आप लोगों की? देखो हम शिक्षक हैं, अगर रैली तक हमारी बात नहीं मानेगी फिर हमें मनाना बहुत मुश्किल और असंभव होगा। हम कोई राजनीतिक नेता नहीं है जो आज पलट जाएंगे, कल मान जाएंगे, कोई मना लेगा। शिक्षक ने अगर एक बार चोटी बांध ली थी, चाणक्य ने जब चोटी बांधी थी, फिर उसके बाद उसकी चोटी खुली तभी थी जब उसने अपना काम कर लिया था। तो इससे पहले कि शिक्षक चोटी बांधे, अपने मन को बांध ले, आप इनके मन की रख लीजिए और इनके काम कर दीजिए। मैं कुलभूषण शर्मा हूँ, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और नीसा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।